मेहनत करके कुछ हासिल करने में जो सुख है ना, मेहनत करके कुछ खाने में, या जब आप मेहनत करते हो किसी चीज के लिए और आपको वो मिलती है, तो उसका जो आनंद है ना, वो एक अलग ही होता है। वो कभी भी मेहनत के अलावा मांग के खाने में नहीं है, किसी से मांगने में नहीं है, क्योंकि मांगने में हमेशा हमारे हाथ नीचे रहते हैं। एक भिखारी जो भूख प्यास से परेशान हो गया था, आत्महत्या करने की सोचता है, क्योंकि जहां पे वो भीख मांगता था रोज रोज लोग उसे देकर भी परेशान हो गए थे। शुरू में तो लोगों ने उसकी बहुत मदद की, पर कुछ वक्त के बाद लोगों ने उसकी मदद करना बंद कर दिया, और वो मेहनत नहीं करना चाहता था। इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे गया। वहां पे एक नेत्रहीन साधु को देख के वो उनके पास जाके रोने लगा और कहने लगा कि मैं आत्महत्या करने आया हूं, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु ने उससे पूछा कि तुम में कमी क्या है, तुम भीख क्यों मांगते हो? तो उसने कहा कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं ऐसे ही भीख मांगता हूं, क्योंकि मुझे यही काम आता है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, तुम अगर आत्महत्या करने आए हो तो आत्महत्या कर लो, मगर उससे पहले अपनी आंखें मुझे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो भिखारी साधु की बात सुन के परेशान हो गया। उसने कहा कि साधु ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूं? तो साधु ने कहा कि ठीक है, आंखें ना सही, अपनी एक टांग मुझे दे दो। तो भिखारी बोलता है कि श्रीमान, आप क्या कह रहे हैं, मैं अपनी टांग आपको कैसे दे सकता हूं? तो साधु ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास तो पूरा शरीर है, तुम स्वस्थ हो, तुमसे बड़ा धनवान कौन? तुम्हारे शरीर जो है वो निरोगी है, और एक निरोगी शरीर से बड़ा कोई धन नहीं। तुम सब कर सकते हो, अगर मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे तो तुम्हें सब मिलेगा। सब तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, और जब तुम भीख मांगोगे तो सब तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखेंगे। भिखारी और गरीब तो मैं हूं, जिसके पास ना आंखें हैं ना अच्छा शरीर, फिर भी मैं आत्महत्या करने की नहीं सोच रहा। भिखारी को साधु की बोली हुई बात से ज्ञान मिला। उसे एहसास हुआ कि वो एक जो है हेल्दी इंसान है, निरोगी इंसान है। वो चाहे तो मेहनत करके रोटी कमा सकता है। इसलिए उसने आत्महत्या करने का निश्चय जो था वो त्याग दिया और मेहनत करने लगा, मेहनत करके कमाने लगा।